डियर स्टूडेंट्स, संस्कृत साहित्य में आज हम अध्ययन करेंगे चतुर्थः पाठः पाठ 4 का, जिसका नाम है सदैव पुरतो निदेहि चरणम, अर्थात हमेशा आगे कदम रखो, आगे कदम बढ़ाओ, और जिसके रचयिता हैं श्रीधर भास्कर वर्णेकर। पाठ परिचयः। प्रस्तुत गीत सदैव पुरतो निदेहि चरणम श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है। इस गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। अर्थात बच्चों, इस पाठ में कवि ने मार्ग में आने वाली चुनौतियों को स्वीकार करके उनका डटकर सामना करते हुए हमेशा उन्नति के मार्ग पर बढ़ते रहने का संदेश दिया है। देव पुरतो निदेहि चरणम। मूल पाठः शब्दार्थः, हिंदी अनुवादः, भावार्थः च। देखिए बच्चों, सबसे पहले पद्यांश है क चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनेव यानम नगारोणम बलम स्वकीयम भवति साधनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। शब्दार्थः, यहाँ इस पद्यांश में आए संस्कृत शब्दों का हिंदी अर्थ है। देखिए, चल चल यानी चलो, पुरतः आगे, चरणम कदम, निदेहि रखो या बढ़ाओ, गिरि शिखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना घर, स्वकीयम अपना, यानम सवारी या वाहन, नगारोणम पर्वत पर चढ़ना। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत पद्यांश में कहा गया है कि चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चलो चलो, आगे कदम रखो, आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम विनेवयानम नगारोणम। अपना घर निश्चित ही, ननु यानी निश्चित, निश्चित ही पर्वत की चोटी पर है। बिना यान यानी वाहन के पर्वत पर चढ़ना है, यानी उस पर्वत पर चढ़ने के लिए, उस पर्वत पर जाने के लिए कोई वाहन नहीं है, कोई साधन नहीं है, बिना वाहन के ही पर्वत पर चढ़ना है। और उस पर्वत पर चढ़ने के लिए अपना बल, अपनी शक्ति ही साधन है, उपकरण है। हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। अब देखिए इसका भावार्थ। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्रीधर भास्कर वर्णेकर ने राष्ट्र के सामने उपस्थित चुनौतियों को स्वीकार कर आगे बढ़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि हे भारत निवासी, तुम निरंतर आगे चलो, तुम लगातार आगे बढ़ते रहो, हमेशा अपने कदम आगे रखो। याद रखो, तुम्हारा अपना घर निश्चित ही पर्वत के शिखर पर है। बिना किसी वाहन के तुम्हें पर्वत पर चढ़ना है। इसके लिए कोई साधन नहीं, केवल तुम्हारा बल ही साधन है, केवल तुम्हारी शक्ति ही उपकरण है। अर्थात तुम्हें अपनी सामर्थ्य से ही चुनौतियों को पार करके अपने कदमों को हमेशा आगे रखना है। इसलिए तुम हमेशा आगे बढ़ते रहो। ख पथि पाषाणः विष्मः प्रखरः हिंस्रः पशवः परितोः घोरः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निदेहि चरणम। शब्दार्थः, पथि मार्ग, विष्मः टेढ़े मेढ़े, प्रखरः नुकीले या तीखे, पाषाणः
पत्थर, घोरः भयंकर, सुदुष्करम अत्यधिक कठिन, पशवः पशु। हिंदी अनुवाद। अब देखिए इसका हिंदी अर्थ। प्रस्तुत पद्यांश में कहा गया है कि पथि पाषाणः पिष्मः प्रखरः, मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले यानी तीखे पत्थर हैं। चारों ओर भयंकर और हिंसक पशु हैं, हिंसक जानवर हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम सदैव पुरतो निदेहि चरणम, यद्यपि गमन निश्चय ही अत्यधिक कठिन है, फिर भी हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। भावार्थ। प्रस्तुत पद्यांश में गीतकार श्रीधर भास्कर वर्णिकर ने उद्बोधित किया है कि सदैव अपने कदमों को बाधाओं से विचलित ना होते हुए आगे रखना है। यानी हमें कभी भी अपने मार्ग में आने वाली कठिनाइयों से डरना नहीं है, उनसे विचलित नहीं होना है, बल्कि अपने कदमों को आगे बढ़ाना है, आगे रखना है। राष्ट्र रक्षण के मार्ग में टेढ़े मेढ़े और नुकीले पत्थर हैं, अर्थात अनेक कष्ट, बाधाएं एवं आलोचनाएं हैं। चारों ओर हिंसक और भयंकर पशु हैं, अर्थात हिंसक आतंकवादी हैं। यद्यपि इस मार्ग पर चलना अत्यधिक कठिन है, फिर भी निडर होकर आगे कदम रखिए, अर्थात हमेशा आगे कदम बढ़ाते रहिए। अगला है ग जहिहि भीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। शब्दार्थ। भीति भय को, जहिहि त्याग दो, भज भजो या जपो, अनुरक्तिम प्रेम या स्नेह, विदेहि करो, सततम निरंतर, ध्येय स्मरणम उद्देश्य का स्मरण, कुरु करो। अब देखिए इसका हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत पद्यांश में कहा गया है कि जहिहि भीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, भय को त्याग दो, डर को छोड़ दो, शक्ति को जपो, अपनी शक्ति का सेवन करो और राष्ट्र से प्रेम करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, निरंतर उद्देश्य का स्मरण करो, अपने उद्देश्य को याद रखो, हमेशा ही आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे कदम रखो। भावार्थ। प्रस्तुत गीतांश में कवि श्रीधर भास्कर वर्णिकर ने प्रेरणा देते हुए कहा है कि आप डर को छोड़ दो, अपने बल व शक्ति को जपो, अर्थात स्मरण करो, अपने देश से प्रेम व निष्ठा रखो, सदैव उद्देश्य का स्मरण करते रहो और अपने पैरों को राष्ट्र की रक्षा और उन्नति के मार्ग में हमेशा ही आगे रखते रहो, अर्थात आप हमेशा उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ते रहो, अपने कदमों को आगे रखते रहो, आगे बढ़ाते रहो। बच्चों, यहाँ यह चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको यह पद्यांश समझ में आ गए होंगे। आप भी इनको पढ़िएगा, इनका हिंदी अर्थ करने की कोशिश करिएगा। यहाँ इन पद्यांशों में जो शब्दार्थ दिए हैं उन्हें आपको याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। पाठ्य पुस्तकस्य प्रश्नों उत्तराणि। विद्यार्थियों, अभी आपने श्रीधर भास्कर वर्णिकर द्वारा रचित सदैव पुरतो निदेहि चरणम नामक गीत को पढ़ा। यहाँ उसी पाठ के कुछ अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तर दिए हैं। देखिए, फर्स्ट प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। स्वकीयम साधनम किम भवति, अपना साधन क्या होता है। उत्तरम उत्तर है इसका बलम, बल। सेकंड, पथि के विषमः प्रकरः, रास्ते में टेढ़े मेढ़े और नुकीले क्या हैं। उत्तरम उत्तर है पाषाणा अर्थात पत्थर। थर्ड, सततम किम करणीयम, निरंतर क्या करना चाहिए। उत्तरम उत्तर है ध्येय स्मरणम, ध्येय का स्मरण। फोर्थ, एतस्य गीतस्य रचयिता कः,
इस गीत के रचयिता कौन है? उत्तरम उत्तर है श्रीधर भास्करः वर्णेकरः। श्रीधर भास्कर वर्णेकर। सः कीदृशः कवि मन्यते। वे किस प्रकार के कवि माने जाते हैं? इसका उत्तर है राष्ट्र कवि, राष्ट्रवादी कवि। सेकंड, उचित कथनानां समक्षम आम, अनुचित कथनानां समक्षम न इति लिखत। अर्थात उचित कथनों के सामने आम और अनुचित कथनों के सामने ना लिखो। बच्चों, इसमें जो सही वाक्य है, सही कथन है, उनके सामने आम, आम यानी हाँ लिखना है और अनुचित कथनों के सामने ना लिखना है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, फर्स्ट है इसमें पुरतः चरणम निदेहि, आगे कदम रखो, आगे कदम बढ़ाओ। और यह वाक्य, यह कथन उचित है, राइट है, इसलिए इसमें आएगा आम अर्थात हाँ। सेकंड, निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, अपना घर पर्वत की चोटी पर है, और यह कथन भी राइट है, इसलिए इसमें आएगा आम। थर्ड, स्वकीयम बलम बाधकम भवति, अपना बल बाधक होता है, और यह कथन गलत है, अनुचित है, इसलिए इसमें आएगा न। फोर्थ, पति हिंस्रः पशवः न सन्ति, मार्ग में हिंसक पशु नहीं है, और यह कथन भी रॉन्ग है, इसलिए इसमें आएगा न। फिफ्थ, गमनम सुकरम अस्ति, जाना अत्यधिक सरल है, और इसमें भी आएगा न। सिक्स, सदैव अग्रे एव चलनीयम, हमेशा आगे ही चलना चाहिए, आगे ही बढ़ना चाहिए, और यह कथन राइट है, इसलिए इसमें आएगा आम। थर्ड, विलोम पदानी योज्यत, विलोम पदों का मिलान करो। इसमें बच्चों एक तरफ शब्द दिए हैं, दूसरी ओर उनके विलोम शब्द दिए गए हैं। यहाँ शब्दों को उनके सही विलोम शब्द के साथ मिलान करना है। देखिए, पुरतः, स्वकीयम, भीति, अनुरक्ति, गमनम। दूसरी तरफ है विरक्ति, आगमनम, पृष्ठतः, परकीयम, साहसः। उत्तरम, इसका उत्तर देखिए, शब्दः विलोम शब्दः पुरतः, और पुरतः का विलोम शब्द होता है पृष्ठतः। स्वकीयम, स्वकीयम का विलोम शब्द है परकीयम। भीति, भीति का है साहसः। अनुरक्ति का विलोम शब्द है विरक्ति, और गमनम का विलोम शब्द है आगमनम। मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत, मंजूषा से क्रियापदों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें बच्चों आप जो यहाँ बॉक्स देख रहे हो, इसमें कुछ क्रियापद हैं, जैसे निदेहि, विदेहि, जहिहि, देहि, भज, चल, कुरु। इन क्रियापदों में से आपको उचित सही क्रियापद चुनकर दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, उनमें लिखना है। फिफ्थ, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से अव्यय पदों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ भी बच्चों इस बॉक्स में कुछ अव्यय पद दिए हैं, जैसे एव, तथा, परितः, पुरतः, सदा, बिना। इन अव्यय पदों में से उचित अव्यय पद को चुनकर आपको दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, उनमें लिखना है, और इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं करना है। सोचिए, समझिए, और इनके बाद सही पद चुनकर इनमें लिखिएगा। इनके अलावा यहाँ जो अन्य प्रश्नोत्तर दिए गए थे, उन्हें भी आपको अपनी कॉपी में करना है, उन्हें याद भी करना है। धन्यवाद। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।